पास इंफॉर्मेशन थी, हमेशा सेनेट के अंदर लॉन्ग शॉट्स की कवरेज के लिए मेंबरान को उनका नुक्ता नज़र, रिकॉर्डिंग और उसके साथ जुड़ा जो लाइव टेलीकास्ट का मैकेनिज़्म है, ये तमाम कैमरे जो है वो इस पर्पज़ के लिए वहाँ पहले से काम कर रहे हैं। लेकिन मीडिया के जो साथी इसको सेनेट को कवर करते हैं, उनको भी पता है कि सेनेट हॉल और नेशनल असेंबली हॉल जो है वो दो मुख्तलिफ मैकेनिज़्म और फॉर्मेट से कवर किए जाते हैं। इंशाल्लाह ये रोना पीटना, वावेला और घटिया इल्ज़ाम तराशी का जो सिलसिला अपोजिशन ने शुरू किया है, वो इस बात की अक्कासी करता है कि ये शिकस्त से घबरा के मुमकिना सेनेट के उन नताइज से राय फरार इख्तियार करने के लिए हीले बहाने ढूंढ रहे हैं। और मैं इनको ये कहना चाहती हूँ कि ये सेनेट का इलेक्शन जो है ये ईमान और कुफर की जंग नहीं है, ये एक जमहूरी प्रोसेस है। और जमहूरियत के अंदर आप जीतते भी हैं, आप हारते भी हैं, लेकिन इसको ज़िंदगी मौत का मसला बना के जिस तरह से पीडीएम ने हर ओछा हथकंडा इख्तियार किया है जो उन्हें मीडिया की स्क्रीन पे ज़िंदा रखे, मैं उन अपने नादान साथियों से ये कहना चाहती हूँ कि जो आवाम के दिलों में मर जाए, वो जितना मर्जी शोर मचा लें, वावेला कर लें, वो बड़े बड़े महलों में तो ज़िंदा रहते हैं, और मीडिया की स्क्रीन पे आप झूठे इल्ज़ाम लगा के ज़िंदा रहने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये रायगा जाएगी, क्योंकि अवाम के दिलों में आप मर चुके हैं। आज चूँकि हमने सेनेट के इलेक्शन के इस अमल को पुरअमन रखना है, हम ये चाहते हैं कि सेनेट का ये जो मुक़द्दस अदारा है, इसके तक़द्दुस को बहाल रखा जाए। जो छोटे सूबे से चेयरमैन नॉमिनेट हुए हैं, ये हुकूमत ही नहीं बल्कि तमाम मुहिब्बे वतन इत्तेहादी जमातों के भी मुतफ़िका उम्मीदवार हैं। और डिप्टी चेयरमैन की सीट पे फाटा मर्च डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, जो डिप्राइव्ड थी, जिनके अंदर एहसास महरूमी था, उस एहसास महरूमी को ख़त्म करने के लिए डिप्टी चेयरमैन का जो उम्मीदवार हैं उनका चुनाव हम फाटा से करने जा रहे हैं। ये एक वाज़िया पैगाम है और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की उस सोच की अक्कासी करता है कि वो पिछे हुए, निगलेक्टेड, मार्जिनलाइज्ड जो हमारे शहरी और सूबे हैं, उनको हम गले से लगाना चाहते हैं, उनका एहसास महरूमी दूर करना चाहते हैं, उन्हें मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर लीडिंग रोल देना चाहते हैं। और बलूचिस्तान में ख़ुसूसन जो हिंदुस्तान का बयानिया, उसको डिस्टेबलाइज़ करने का, वहाँ पे प्राइवेट मलेशिया बना के दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करने का, और ख़ास तौर पे जिस तरह से वहाँ रंगे हाथों दहशतगर्द पकड़े भी गए, उनके सिटिंग इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के कर्नल के ओहदे के वहाँ जासूस गिरफ़्तार हुए और जो कैद काट रहे हैं। नून लीग को अखलाकी तौर पे ही जो छोटे सूबे से चेयरमैन नॉमिनेट हुआ, उसका मुकाबला करने के लिए कैंडिडेट देना ही नहीं चाहिए था, और उनको उस छोटे सूबे के अवाम को ये पैगाम देना चाहिए था कि हम सब वफाक को मजबूत देखना चाहते हैं, और वफाक की ये जितनी भी इकाइयाँ हैं, इनको हम
तक़वियत दे के पाकिस्तान को ताकतवर बनाने के लिए बहसीत कौम यकजा मुत्तहिद और इकट्ठे हैं। लेकिन वोट की ताकत से जिनको यकीन हो गया कि अब उनकी दाल नहीं गलेगी, तो उन्होंने नोट के सहारे से भी जिस तरह मसनूई इस इलेक्शन में ज़िंदा रहने की कोशिश की है, तो मैं समझती हूँ कि ये पीडीएम को अच्छी तरह से पता है कि हुकूमत जो है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की क़यादत में डट के खड़ी है। हर महाज पे हम आपकी चालबाजियों और मुकारियों का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। आप जिस पिच पे मर्जी आ जाएं, हर पिच पे हम आपका मुकाबला करेंगे और आपको शिकस्त फाश देंगे। ये वावेला घबराहट में इल्ज़ाम तराशियों का जो रवायती सिलसिला है, इससे बाहर निकले, बहादुर बने, मुकाबला करें और मुकाबले में हार जीत होती है और उसको तस्लीम करने का हौसला भी करें। ये इंशाल्लाह जिस अमर की तरफ इन्होंने निशानदेही की है, खसियानी बिल्ली खंबा नोचने का, जो खुद ही ये ऐसी वारदातें करके खुद ही उसको बेनकाब करने का जो रवायती तरीका वारदात नून लीग ने फिर दोहराया है, हम पूरी उम्मीद हैं कि सादिक सजरानी साहब चेयरमैन सेनेट बन के पार्लिमानी कमेटी तश्कील दें और पार्लिमानी कमेटी जो है वो उसको मैंडेट दें कि सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए तहकीकात हों कि ये नून लीग ने मीडिया की स्क्रीन को कब्ज़े में रखने के लिए सुबह से जो ड्रामेबाजी और रंगबाजी इख्तियार की है, इसका किस तरह से तदारक और अजाला करना है। इंशाल्लाह आज पीडीएम का बयानिया हारेगा और आज अल्टीमेटली यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को बरादर यूसुफ पे नज़र रखने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो उनके दाएं बाएं खड़े नून लीग की शक्ल में उनके हमायती बन रहे हैं, वो उनके लिए बरादर यूसुफ साबित होंगे, क्योंकि बरादर यूसुफ के रवैये और बरादर यूसुफ का अमल और कौल और फ़ेल का तज़ाद ये बताता है कि पीपल्स पार्टी ने और ख़ास तौर पे जरदारी साहब ने जो उनको मामू बनाया है नून लीग को, वो शायद उनको पसंद नहीं आएगा और उसका रिएक्शन जो है अल्टीमेटली इस इलेक्शन में भी दिखाई देगा। इंशाल्लाह सजरानी साहब की क़यादत में हम इस मुक़द्दस अदारे का हर हाल में जो तशख़्ख़ुस है और वक़ार है उसको बहाल रखेंगे और इलेक्शन यही हम तवक्को करते हैं कि ये मैंडेट हमारे इन मुअज़्ज़ज़ सेनेटर हज़रात को दे दें, वो फ़ैसला कर लें कि उन्हें कौन सा लीडर चाहिए और इस इदारे को चलाने के लिए वो दोनों में से किस कैंडिडेट को वोट देते हैं और उस हुकूमत उस प्रोसेस के तहत बनने वाले चेयरमैन को इस अदारे की इज़्ज़त और तौक़ीर की वजह से माथे का झूमर समझती है और हम ये समझते हैं कि ये इदारा जो है इसके अंदर जो पार्लिमानी जमहूरी प्रैक्टिसेस हैं उनको बरूए कार लाया जाए। ये वावेला और इल्ज़ाम तराशियाँ जो है ये इस अदारे के अपने तकद्दस को पामाल कर रही हैं।